Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a mercury drop shaped as a round tablet of radius capital R and thickness h, okay, is located between two horizontal glass plates, assuming that h is much less than R, okay. Find the expression in weight. Find the expression in weight which has placed on the upper plate to diminish the distance between the plates and times the angle of contact आपको थीटा गिवन है. Calculate the weight if r 2 centimeter, h की वैल्यू 0.38 मिलीमीटर, n is equal to 2, theta is equal to 135 and the surface tension of mercury is 0.49 न्यूटन पर मीटर गिवन है. ओके, आपको क्या बताना है? आपको यहाँ पर बताना है कैलकुलेट द वेट. वेट यहाँ पर कैलकुलेट करना और उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना. ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली दिस क्वेश्चन पे हमें देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना है. एक्सेस प्रेशर एक कर्व सरफेस पर. डिफरेंस क्या है? दिस इज ऑल्सो वी हियर वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेस प्रेशर इन कर्व सरफेस, लेकिन यहाँ पर आपकी दो डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर है. ओके, तो यहाँ पर क्या आपकी दो डिफरेंट क्या रेडियाई ऑफ कर्व. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए आपका एक्सेस एक्सेस प्रेशर फॉर कर्व सरफेस. ठीक है, excess pressure having different radii of curvature. Okay, having different radii of curvature. Okay, different रेडियाई ऑफ कर्वेचर. एक्सेस प्रेशर फॉर द कर्व हैविंग डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर, जहां पर आपकी क्या रेडियाई ऑफ कर्वेचर की आपकी डिफरेंट है. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस डिफरेंट रेडियाई ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास क्या कोई सरफेस है, उसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर आपके इस तरीके से. ओके, ये आपकी क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर है. ओके, ये एक किसी एक का पार्ट है जिसका सेंटर हम वहां से रेडियस कितनी मान लेते हैं, इसकी रेडियस हम यहाँ से R1 एज्यूम कर ली. ये किसी और पार्ट है. ओके, तो इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या R2 है. ओके, तो इस केस में अगर हम यहाँ पर क्या फाइंड हैं, अगर हम इस केस में यहाँ पर एक्सेस प्रेशर को फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए जो आपका एक्सेस प्रेशर होता है यानी कि आपका P2 माइनस P1 फाइंड आउट करें तो आपका एक्सेस प्रेशर किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका सरफेस टेंशन टाइम्स 1/R1 प्लस 1/R2. ओके, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एक्सेस प्रेशर हैविंग डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर. डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है तो आपको ये एक्सेस प्रेशर यहाँ पर हल होता है. ओके, मर्करी ड्रॉप है जिसको हमने क्या कर रखा है, दो प्लेट्स के बीच में यहाँ पर रखा हुआ है. ओके, क्वेश्चन पा रहे हैं, एक मर्करी ड्रॉप है जिसको हमने दो प्लेट के बीच में रखा है. ओके, देखिए इसकी आपकी इस यहाँ पर आपको इस तरीके से गिवन है. ओके, जो मर्करी ड्रॉप है इसकी रेडियस आपकी क्या मान लीजिए यहाँ पर आर है. ओके, ये आपका टोटल हाइट क्वेश्चन में गिवन है. देखिए, मर्करी ड्रॉप शेप्ड एज अ राउंड टेबलेट ऑफ रेडियस कैपिटल आर. रेडियस कितने इसकी कैपिटल आर दी हुई है एंड थिकनेस एच. इसकी थिकनेस आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, एच गिवन है. ओके, is located between two horizontal glass plate. Assume that H such that R is much greater compared to H. Okay, find the expression in weight. कितना वेट हमें रखना है अपर प्लेट को जिससे क्या हो जाए, इसकी जो थिकनेस है वो क्या हो जाए, n टाइम्स क्या हो जाए, डिमिनिश हो जाए. ओके, तो हमें यहाँ पर वेट फाइंड आउट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों, ये रेडियस आपके मान लीजिए स्मॉल आ रही है, ये आपके मान लीजिए क्या है, ये रेडियस आपके मान लीजिए स्मॉल आ रहा है, ये आपका क्या है मरकरी कॉलम है, इसके रेडियस मान लीजिए स्मॉल आ रहा है. ओके, और ये एंगल अब यहाँ से जो आपका एंगल बनना है, दिस एंगल एज्यूम टू बी थीटा डिग्री का एंगल है. ये कितना एंगल बनना है आपका? थीटा डिग्री का एंगल बनना है. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आपका ये आपका कॉन्टेक्ट एंगल है. ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आर आर के आपकी ये आपके स्मॉल रेडियस की आपकी दिस इज आर. ओके, तो देखिए इसका अगर हम यहाँ पर क्या लें, वर्टिकल कंपोनेंट लें. वर्टिकल कंपोनेंट मतलब देखिए ये आर है तो ये कंपोनेंट जो हो जाएगा आपका इसका जो बेस वाला कंपोनेंट होगा, दिस कंपोनेंट, ये अगर आर है तो उसका बेस वाला कंपोनेंट कितना होगा, आर कॉस थीटा. ओके, और हम लिख सकते हैं देखिए यहाँ से एच जो टोटल हाइट है, एच को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2r cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं आपका 2r cos थीटा के इक्वल लिख सकते हैं. आर में इसको आप R1 बोल दीजिए. ओके, आपके यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सर्फेस बतानी है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए जो आपकी हाइट आ रही है, हाइट हाइट यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, ये किसके इक्वल आ गया, ये आपके 2r1 cos थीटा. ओके, cos थीटा देखिए यहाँ पर हम क्या करना है, हमें मरकरी के केस में बताना है. इसको आप देखिए मॉड ऑफ cos थीटा लिख लीजिए. cos थीटा की वैल्यू देखिए 90 से ऊपर जब हो जाता है, जब आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो cos थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, लेकिन हाइट आपकी क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए हमने इसको मॉड के अंदर यहाँ पर ऐसे पुट कर दिया. ओके, सो ये आपके देखिए आप यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हाइट को ऐसे लिख सकते हैं. ओके, और आपका दूसरा केस क्या, आपको यहाँ पर R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. R2 की वैल्यू आप देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो आप इसको क्या ले लीजिए, R2 की वैल्यू आप यहाँ से R पुट कर लीजिए. कितने पुट कर लीजिए, आर की वैल्यू आप यहाँ से माइनस आर के इक्वल पुट कर लीजिए. क्वेश्चन में गिवन है देखिए राउंड टेबलेट जिसकी रेडियस कितनी है आपके यहाँ पर आर गिवन है. ओके, तो हम इसको माइनस आर कंसिडर कर लेंगे. तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू R2 से वैसे हमें कोई डिफरेंस नहीं, R2 की वैल्यू अगर हम फाइंड ना भी करें तब भी कोई हमें जरूरी नहीं है. ओके, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/R1. R1 को हम यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका
एच टाइम्स वन ओवर आर वन को आप यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं एच, आर वन की यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए आर वन को हम यहाँ से लिख सकते हैं एच डिवाइडेड बाई टू टाइम्स मॉड ऑफ कॉस थीटा। ओके, इस वैल्यू के यहाँ पर पुट कर लीजिए, एच इधर आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा आपका टू टाइम्स मॉड ऑफ कॉस थीटा, ये आपने यहाँ से लिख लिया, प्लस आर टू देखिए, आर टू कितना हो जाएगा वन ओवर आर। अब हमें पता है देखिए आर की वैल्यू बहुत बड़ी है, आर की वैल्यू क्या बहुत ज्यादा लार्जर है, तो हम बोल सकते हैं अगर हम इसको वन ओवर आर लिख लें तो हम लिख सकते हैं कि वन ओवर आर क्या हो जाएगा, मच मच स्मॉल हो जाएगा कंपेयर टू द वन ओवर एच। ओके, तो यहाँ पर से हम इस अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे, आपको वन ओवर आर है तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, बहुत लेस हो जाएगी कंपेयर टू द एच, तो हम बोल सकते हैं आपको इस टर्म को हम क्या करेंगे यहाँ से नेगलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो आपका डिफरेंस इन प्रेशर देखिए कितना आ गया यहाँ से आपका टू एस मॉड ऑफ कॉस थीटा टाइम्स डिवाइडेड बाय एच। ओके, ये आपका क्या आ गया, दिस विल बी अवर डिफरेंस इन प्रेशर, ये आपका क्या आ गया, डिफरेंस इन प्रेशर आ गया। ओके, तो देखिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना फोर्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करके बताना। ओके, कितना फोर्स यहाँ पर लग रहा है। ओके, तो देखिए फोर्स कितना लेगा इस प्रेशर के कारण, फोर्स आपका होता है आपका प्रेशर इनटू एरिया। ओके, प्रेशर इनटू एरिया, रेडियस क्या है देखिए यहाँ पर, रेडियस आपके राउंड टेबलेट की रेडियस आर दी हुई है, कितने कैपिटल आर दी हुई है, तो हम यहाँ से फोर्स जो होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ पर लिखे हैं तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। ओके, तो देखिए टू एस टाइम्स मॉड ऑफ कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एच, ये तो आपका क्या हो गया, दिस इज द प्रेशर। ओके, इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया कितना हो जाएगा आपका इसके यहाँ से, एरिया आपका यहाँ से पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर के इक्वल, तो हम लिख सकते हैं देखिए जहाँ से आपका फोर्स लग रहा है वो भी आपका टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सरफेस टेंशन इनटू मॉड ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एच। ओके, सो दिस विल बी द फोर्स, ये क्या जाएगा आपका यहाँ से आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला, ये आपका फोर्स लगा रही है, फोर्स कौन लगा रहा है। ओके, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द मर्करी ड्रॉप, जो आपकी मर्करी ड्रॉप है ये इस पर प्लेट पर अपर डायरेक्शन में आपका ये फोर्स लगा रही है। ओके, ये आपका हो जाएगा। ओके, अब उसने बोला कि अब हमें इस पर कितना वेट रखना है सच दैट प्लेट, अपर प्लेट में दिखा है ना, एक्सप्रेशन इन वेट हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट टू डिमिनिश द डिस्टेंस बिटवीन देम प्लेट एन टाइम्स उसकी डिस्टेंस क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, यानी कि एच को हमें क्या करना है, इसको हमें एच को अब नया क्या बनाना है, एच बाई एन करना है। ओके, तो देखिए बच्चे अगर हम इसका एच बाई एन करेंगे तो उसके रेडियस पे ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट होती है। ओके, तो देखिए वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, देखिए पाई आर इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी इसकी, इनिशियल वॉल्यूम से देखिए अगर मैं यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए आर स्क्वायर थी। ओके, आर स्क्वायर ही थी। ओके, इजिकल टू एच, ये आपकी इनिशियल वॉल्यूम होगी। ओके, ये आपकी फाइनल वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी। फाइनल वॉल्यूम के लिए आपके रेडियस फाइंड आउट करना है। ओके, तो रेडियस को आप देखिए आर प्राइम मान लीजिए, आर प्राइम का स्क्वायर इंटू एच, एच तो आपकी कम होगी, कितनी होगी नहीं इसकी एच बाई एन कर दिया। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका पाई एच कैंसिल हो जाएगा, पाई एच से पाई एच कैंसिल कर लीजिए, जो आपकी नई रेडियस आ रही है। ओके, इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका, एन टाइम्स आर आर स्क्वायर के इक्वल आ गया, आपकी जो नई रेडियस आएगी आपकी रूट एन टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो ये आपकी नई ड्रॉप्स की जो आपकी रेडियस आएगी, जब हम एमजी वेट रखेंगे तब आपकी रेडियस जो हो जाएगी वो यहाँ पर आपकी रेडियस इतनी हो जाएगी। ओके, तो देखिए ये आपका इनिशियल फोर्स था। ओके, इसको एफ आई लिख लीजिए। ओके, अब जो आपका नेक्स्ट फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, टू पाई इंटू आर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका टू पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर क्या होगा आपका नया आर, वो हो जाएगा आपका रूट एन टाइम्स आर। ओके, रूट एन टाइम्स आर करेंगे तो ये आपका एन हो जाएगा और ये टर्म आपकी आर स्क्वायर हो जाएगी, इंटू एस को ऐसे रहने दीजिए, मॉड ऑफ कॉस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी जो हाइट है, सॉरी हाइट नहीं, जो इनके बीच की डिस्टेंस है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी आपकी एच बाई एन हो जाएगी, तो एन को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका टू पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर टाइम्स एस टाइम्स मॉड ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एच हो जाएगा। ओके, यस, ये आपका नया फोर्स आ गया, दिस विल बी द न्यू फोर्स। ओके, ये आपका नया फोर्स आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, आपकी इस सिचुएशन को क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बैलेंस करना है, क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, तो देखिए अब हमने इस पर नया वेट जो रखा है, आपने जो वेट रखा है, मान लीजिए आपने इस पर क्या रखा है, एमजी वेट रख दिया, आपने कितना वेट रख दिया, एमजी वेट आपने इस पर रख दिया है। ओके, इसको देखिए हम यहाँ पर से लिख लेते हैं। ओके, आपने क्या रखा है, इस पर एमजी वेट रखा है, एमजी वेट आपने इस पर रखा है, प्लस आपका जो फोर्स है, पहले इनिशियल कितना फोर्स था उस पर, इनिशियल आपका जो फोर्स था ये है। ओके, इसको आप लिख लीजिए, देखिए एमजी वेट रखेंगे प्लस इनिशियल फोर्स, आपका ये फोर्स क्या है, ये फोर्स आपका अपवर्ड डायरेक्शन में टू पाई आर स्क्वायर एस टाइम्स मॉड ऑफ कॉस थीटा प्लस एच। ओके, इसको बैलेंस करेगा, इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है आपका, जो आपका नया फोर्स लग रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, एमजी आपने वेट एक्ट कर लिया जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका टू पाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर एस टाइम्स मॉड ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। ओके, इसको आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, आपको तो यहाँ पर मास फाइंड आउट करना है ना बेसिकली, तो हम देखिए मास को एमजी को क्या लिख सकते हैं, एमजी को देखिए इस टर्म को इधर लेके जाएंगे, तो देखिए टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच टाइम्स मॉड ऑफ कॉस थीटा, ये टर्म तो आपकी कॉमन हो जाएगी, यहाँ पर क्या बच गया आपका एन स्क्वायर माइनस ऑफ वन बच गया। ओके, एन स्क्वायर माइनस ऑफ वन, ठीक है। ओके, अब इस देखिए मास फाइंड आउट करना है ना, तो इस जी को हम यहाँ से हटा के यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस जी को यहाँ से हटा लेते हैं। ओके, ये आपका आ गया
राइट साइड में हमने इसको ऐसे लिख लिया। ओके, अब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 2 पाई। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर देखिए क्वेश्चन में गिवन है 2 सेंटीमीटर, 2 यानी कि आपका 4 इंटू 10⁻⁴। 2 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू कॉस थीटा का मॉड। कॉस 135 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? -sin 35। -sin 35 कितना होता है आपका? सॉरी, -sin 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। 1/√2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/√2 को हम लिखते हैं आपका 1/√2, √2 होती है आपका 1.41, यानी कि आपका 1/1.41, ये आपके 0.71 के इक्वल आएगा। ओके, मॉड है तो आपका प्लस हो जाएगा, 0.71 के इक्वल। एन स्क्वायर माइनस वन, एन की वैल्यू देखिए 2 दी है इसने। ओके, 2 का स्क्वायर -4, 4 - 1 आपका 3 हो जाएगा। इतना ही है ना? यस, डिवाइडेड बाय जी इंटू एच। जी की वैल्यू क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं है तो आप 9.8 लिख लीजिए, इंटू एच। एच की आपकी हाइट, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। एच की वैल्यू देखिए 0.38 मिलीमीटर गिवन, कितनी? 0.38 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ ओके, इसको आप फाइंड आउट कर लीजिए। क्या, हाँ, इसको आप देखिए यहाँ से क्या कर लीजिए, इस टर्म को आप यहाँ से क्या कर लीजिए, फाइंड आउट कर लीजिए। ओके, तो देखिए अब हम इसको यहाँ पर से फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा? इसकी अगर हम यहाँ पर पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए ये आपका क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में देखिए 2 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 0.7 इंटू 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आपका आ रहा है देखिए 8.739 इंटू 3 आपका ऐसा हो गया, 10⁻⁻⁴ आपका ऐसे रहेगा। ओके, अब नीचे आपका बचा 9.8 डिवाइड बाई इंटू 0.38, इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 3.724 इंटू 10⁻⁻3। ओके, ये यहाँ पर से आपका इतना आ रहा है। ओके, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद देखिए आपकी वैल्यू आ रही है, तो ये आपकी हो जाएगा देखिए 46 3 138, ये आपके देखिए अराउंड 7.013 के इक्वल आ रही है। 10⁻⁻1 आपका ऊपर आ जाएगा। ओके, -3 है, ऊपर आएगा तो -1 जाएगा। ओके, ये आपका देखिए इतना आ रहा है, कितना आपका? 7.038 इंटू 10⁻⁻1, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 0.7038। आपका ये सारा ऐसा सिस्टम है तो आपका केजी में आंसर आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है आपका दिस विल बी द मास, इतना मास आपको क्या करना है, इसके ऊपर रखना है। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लिख सकते हैं क्या, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे थे, एक तो आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था वेट के करस्पॉन्डिंग, मास के करस्पॉन्डिंग। ओके, तो ये आपका देखिए दिस विल बी द एक्सप्रेशन, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। इसको आप लिख सकते हैं क्या, ये आपका पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। ओके, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था, ये आपका पार्ट ए का आंसर हो गया, और ये आपका पार्ट बी का आंसर हो जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर 0.7038 kg। ओके, so this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.